बोलो सतगुरु जय को करो सुखी प्रणाम। अशुभ मंगल कर श्री देवचंद्र मीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नीरज सुना। श्री कोई साधु को पल पल करो प्रणाम। श्री कोई साधु को पल पल करो प्रणाम। कृष्ण कन्हैया की जय। गुरुदेव या बोल सुनो। सुनो रे सत्य के पंचाले, सुनो रे सत्य के पंचाले। बातें कहूँ समझाई, या बंदबाजी रची माया की, या बंदबाजी रची माया की। ताने सब कोई ऐसा पुरखाए, सुनो रे सत्य के पंचाले। आटियान के फांस लगाई, वे भी उल्टी गई उल्टाई। आटियान के फांस लगाई, वे भी उल्टी गई उल्टाई। बंद पर बंद दिए बीत बीत के, बंद पर बंद दिए बीत बीत के। सो कोई दिन हो जाने, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के पंचाले। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाने। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाने। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ। पर अलखन देव लगाई, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के पंचाले। मोहम्मद कही मोहम्मद कहे साचित होइयो, मिया है सो अंकुर आए। मोहम्मद कहे साचित होइयो, मिया है सो अंकुर आए।
छूटे साची पाए, झूठी छूटे साची पाए, सतगुरु लीजे जाए। बात कहूँ समझाए, सुनो रे सदके बन जाए। सुनो रे सदके बन जाए। सुनो रे सदके बन जाए। श्री कालनाथ प्यारे की जय। जागो जिंदगी में अपनी सोई देखे दुश्मन, देखे दिखाए कोई ना छूटे, कोई ऐसी आज्ञा बरतना, कोई ऐसी आज्ञा बरतना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाजूराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों गोरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, रोमा रोमा सुनी चढ़ो प्रणाम। उपस्थित हमारा सिरोड़ी सुंदर साथी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सार गर्भित अवसर, भक्ति करने का अवसर, भजन करने का अवसर, ध्यान और चिंतन करने का अवसर। तो ऐसे अवसर में स्वसुख के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दुनिया में लोग होते हैं स्वसुख सुखी होते, अपने को सुख मिला तो सुखी है, बस उसको सुख मिलना चाहिए। जैसे कैसे भी हो उसको सुख मिलना चाहिए तो वो सुखी रहेगा। और स्व दुख दुखी, उसको कहीं दुख मिला दुखी रहेगा। फिर अपने में सीमित है, स्वार्थ लोग कहते हैं ऐसे लोग, स्वार्थ से भरा हुआ, उसको सुख मिला तो खुश है, हंसता है, उसको दुख मिला तो रोता है, परेशान होता है, औरों को भी सुनाते रहता है। क्योंकि दुनिया में दुख बांटने वाले बहुत हैं, सुख तो खुद ही भोगते हैं। कोई सुख बांटते हुए दुनिया में घुमा आपने देखा? नहीं होता है ऐसा। सुख अकेले भोगता है या परिवार के साथ भोगता है या कुछ मित्रों के साथ सुख भोगता है, पर दुख तो जितने लोग मिले उतने को बांट देता है। जहाँ जो मिले थोड़ा सा मौका लगा तो दुख बांटने को तैयार है। सुख बांटने से क्या होता है? दुनिया सुखी हो जाती है। आपने सुख बांटा तो दुनिया सुखी हो जाती है, और आपने दुख बांटा तो दुनिया दुखी हो जाएगी। आपकी बातें सुन करके आपने ऐसी बातें सुना दी कि बड़े दिन तक उसको दुख होता रहेगा, दुख सताता रहेगा। तो दुख बांटने का कोई लाभ नहीं है। प्राणनाथ जी तो कहते हैं कोई नहीं किसी के संग दुख सुख देवे अपने अंदर। सुख हो या दुख हो, आप देखिए कि ये अपने कर्म का फल है, अपने कर्म की कमाई है। सुख दुख जीवन में सुख दुख आना हमारी दैनंदिन दिनचर्या और हमारी खान पान
देखिए दूसरा वर्ग समाज में ऐसा है, पर सुख सुखी पर दुख दुखी। देखिए पहले तो ऐसा वर्ग है कि स्व सुख सुखी स्व दुख दुखी। दूसरा एक ऐसा वर्ग है कि पर सुख सुखी पर दुख दुखी। दूसरा सुखी है तो वो भी सुखी है, वो भी खुश है, दूसरे सुखी रहे। जैसे परिवार में माँ की भूमिका होती है ना, हम लोग प्रवचनों में माँ का उदाहरण ज्यादा देते हैं, इसलिए कि माँ की भूमिका पर सुख सुखी भूमिका माँ अदा करती है ना। सबको खिला के सबको पिला के सबको संतुष्ट करके माँ सुखी हो जाती है। आए गए इष्ट मित्रों को भी खिला करके। और माँ ऐसा नहीं सोचती कि खाना बनते ही पहले अपने लिए अलग रख दूं टिफिन में भर करके, बाद में बचे न बचे तो अपने लिए अलग कर लो, फिर बांट दो, कितना लोग आएंगे खाते जाएंगे। ऐसे कोई माँ नहीं सोचती है। माँ तो बांटते रहती है। और कई लोगों को स्वाद आता है ना, तो माँ को बचे न बचे मांगते रहेंगे, माँ तुमने आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया। माँ को तो तुम बोला ही नहीं चाहिए, पर कुछ प्रांत में लोग माँ को भी तुम बोलते हैं। मैंने देखा कुछ प्रांत होते हैं, पर माँ का तो आदर ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि आप देखिए माँ बर्तन भले खाली हो जाए पर दूसरों को खिला करके सुखी हो जाती है। पर सुख सुखी ऐसे को कहा जाता है। बचे तो खाती है, नहीं बचे तो अपने लिए अलग से नहीं पकाती है, संतुष्टि कर लेती है, संतोष कर लेना। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा त्याग देखिए, वो भी एक तपस्या है, त्याग है। तो आप देखिए कि पर दुख दुखी, फिर चार चीजें समझना है जो वाक्य में आपके समक्ष रख रहा हूं, वाणी से संबंधित है। पर सुख सुखी पर दुख दुखी। देखिए दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाना, ये संतों में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग संतों के पास अपना दुख सुनाने आते हैं ना। कोई कहेगा आपसे अलग से बातें करनी है, तो लोगों को पहले से पता लगता है ये कहानी घर घर की सुनाने वाली बात है। तो देखिए क्योंकि धर्म के बाद तो समूह में भी पूछा ही जाएगा, है ना। अलग से कुछ है, इसका मतलब है कि संत गुरुजनों के पास देखिए बहुत बड़े बड़े लोग दरबार लगाते हैं ना, टीवी में आते हैं दरबार लगाते हैं, वहाँ जितने जाते हैं दुख सुनाने के लिए। ये नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बीमार हो, आदि आदि। तो ये तो बड़े बड़े दरबार लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं। पर छोटे मोटे भी जहाँ संत गुरु होते हैं तो लोग तो आते ही है उनके पास ही। तो संत गुरुजन कई ऐसे करते हैं कि ठीक है तुम्हारा दुख दूर हो जाए, हम नाम जाप कर देंगे, राज्य के नाम से किसी नाम का जाप कर देंगे, मेहर सागर का पाठ कर देंगे, राज्य की आरती करेंगे, तुमको याद करेंगे कि तुम्हें सुख मिले, राज्य सुख दे। क्योंकि सुख देना दुख देना राज्य के हाथ में है, संतों के हाथ में तो नहीं है। संत लोग तो अर्जी लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, राज्य महाराज इसको ठीक ठाक रखिए, इसको भी संतुष्टि दीजिए, इतना ही तो बोल सकते हैं। तो देखिए ये कभी कभी एक भावनात्मक बात में आपके समझ से लग रहा हूं कि कभी कभी फिर संत गुरुजन बूढ़े हो जाते हैं तो वे भी दुख पा करके दुनिया से चले जाते हैं। जीवन भर धर्म का काम किया, जीवन भर समाज का काम किया,
पर जाते जाते वे भी दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कोई कर्म भी नहीं बिगाड़ा, कर्म भी अच्छा किया, समाज की सेवा, मंदिरों की सेवा, एक एक पैसा धर्म की सेवा में लगाते रहे, पर जाते समय कष्ट को देख करके क्यों जाते हैं? तो हम लोग उसके लिए कहते हैं कि कभी कभी संत गुरुजन दूसरों का दुख भी अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं। इसको सुखी करो राज्य महाराज, इसका दुख हम भोग देंगे। तो अगर ऐसा किसी संत ने मांगा है तो भोगना ही पड़ेगा ना। इस तरह किसी संत ने औरों को सुखी करने के लिए दुख अपने ऊपर लिया है तो उसका कुछ हम सब उसको भोग के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने मांगा है। लेन देन तो यही पूरा करके जाना पड़ेगा ना। लेन देन का हिस्सा या हिसाब यहाँ बचा करके जाएंगे तो परमात्मा कैसे जाएंगे? यही खत्म करना है इसको। तो इसीलिए कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी कुछ दुख कष्ट आते हैं। दुख कष्ट आना ये संसार का नियम है, संसार में होता ही होता है ऐसे। जितना ही कोई बच करके रहे, पर कष्टों को झेलना, दुखों को झेलना, विपत्तियों को झेलना, अच्छे दिन भी देखना, बुरे दिन भी देखना, ये संसार की रीत है। और इसी रीत में हम लोग भी जिए जा रहे हैं। राज्य की भक्ति करते हुए दुनिया में है तो दुनिया की रीत से तो जीना ही पड़ेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, वही करनी तुम्हारी मेरी में टोटी, रोग रोग सूली चढ़ो। कहते हैं हमसे इतने अवगुण हो गए राज्य की भक्ति भूलने का, राज्य की सेवा भूलने का, कि रोम रोम सूली पे। सूली क्या है कि पहले पहले जो राजा लोग होते थे ना, शासक होते थे, तो लोहे का एक नुकीला कील, जबरदस्त लोहे का नुकीला एक कील लकड़ी के ऊपर गाड़ते थे और कसूरदार व्यक्ति को उस पे चढ़ा देते थे। तो वो लोहे का कील शरीर में घुसते जाता है, पेट में घुसते जाता है, तो नीचे गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। उतरने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उतरने नहीं देंगे, सिपाही लोग नीचे खड़े हैं, उतार कैसे उतरेगा? तो खून टपक टपक करके मर जाता था। सजा ऐसी दी जाती थी, सूली पे चढ़ा देना। और भी विधियां, एक विधि मैंने आपको बताई। तो उसके बाद फिर भी उसको उतारा नहीं जाता था। उसका शरीर फिर सड़ सड़ करके कभी हाथ गिरे, कभी पांव गिरे, कभी सिर गिरे, कभी हड्डियां गिरे, कभी मांस पिंड गिरे, ऐसे करके वो मर जाता था, समाप्त हो जाता था। तो वो सबसे बड़ी सजा उस समय। आजकल तो मृत्यु दंड देते हैं ना, उसकी जगह फांसी पे चढ़ाना, मृत्यु दंड देना। और विदेशों में तो आजकल इंजेक्शन निकले, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। बहुत बड़ा अपराधी है, उसको मृत्यु दंड की सजा हुई तो उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं, 10-15 मिनट में चला जाता है वो। तो देखिए क्या है कि दुनिया में सजा की बातें हैं। तो प्राणनाथ जी ने ऐसी सजा की बात वाणी में क्यों लिखी होगी? तो उसी सूली में चढ़ने वाली बात नहीं है ये, पर एक वेदना रूपी धनी को भूलने का, धनी की भक्ति से वंचित होने का, धनी से विमुख होने का, धाम धनी से विमुख होने का जो मुझे दर्द सता रहा है, उस दर्द रूपी सूली में हम चढ़े हुए हैं। दर्द की पराकाष्ठा में हम पहुंचे हुए हैं। सब अंग निकसे फूट और मेरे से जो भी अहंकार, द्वेष, छल, कपट रूपी मेरे अंदर जो अंग में जो इस प्रकार के दुर्गुण भरे हुए हैं ना, वो सारे के सारे दुर्गुण निकले जा रहे हैं। सूली पे चढ़ाने के बाद शरीर सटने की भांति हमारे दुर्विचार सब सटते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ऐसी करो जो आपसे तो भी एक ना छूटा। पर इतना कर लेने के बाद भी क्या मेरे अंदर से अवगुण निकल जाएंगे? अवगुण तो फिर भी तो बनते हैं। आज हमने प्रायश्चित कर लिया या आज हमने
हमने माफी मांग ली, गलती तो कल भी तो कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। क्या पता कि एक बार माफी मांगने के बाद हम सही सही कदमों पे चले, सच्चे इंसान बने, इसका क्या भरोसा है। फिर भी हम दोष कर सकते हैं, फिर भी हम झूठ बोल सकते हैं, फिर भी हम कोई ना कोई माया का धंधा कर सकते हैं। इसलिए अवगुण छोड़ने का भाव अच्छा है। अवगुण काढ़े गुण रहे हारे से हुए जीत, कहते ना, अवगुण को निकालने का प्रयास करें। अवगुण हमको पता लगे तो उसको हटा दें, उसको निकाल दें, उसको दूर कर दें। जैसे हमारे कमरे में कीड़े मकोड़े आते हैं ना, कभी कभी गर्मी के दिनों में, देखते ही हम निकाल देते हैं ना। मच्छर घूम रहे हैं, चिड़िया चल रही है, तो हम जहाँ देखते हैं उसी टाइम निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे कमरे में रहने योग्य नहीं है। इनके रहने से कोई ना कोई बीमारी बढ़ेगी। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, छल, कपट, ये तो दुर्गुण आ जाए, हमको जब दिखे उनको झाड़ू लगा करके निकाल देना चाहिए, उनको दूर कर देना चाहिए, विचारों में कभी आने देना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से शायद हम अवगुण से छूटे, अन्यथा अवगुण छोड़ना पड़े। ए नहीं अवगुण और जो मेरे को लेप बज्जर, श्री जी महाराज और एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि औरों के अवगुण और मेरे अवगुण में फर्क है। और लोग अवगुण करते हैं तो फिर क्या है कि उससे निवृत्त भी हो जाते हैं, अवगुण रहित भी हो जाते हैं। पर मेरा अवगुण ऐसा है कि वज्रलेप, मतलब पत्थर में लिखा हुआ, पत्थर में लिखा हुआ मिटता नहीं है ना। एक बार पत्थर में लिख दिया तो बना रहता है। शिलालेख कहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, पुरानी इमारतें, राजा महाराजाओं के किले जो होते हैं, वहाँ पर पत्थर में लिखा हुआ रहता है, ये इस राजा ने बनाया, इस संपत ने बनाया, इतने लागत में बनाया, पत्थर में लिखा हुआ। आजकल मार्बल में और ग्रेनाइट में लिखा जाता है, तो वो कभी मिटता नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कई कई लोग कमरे बनाते हैं ना कहीं, तो उस कमरे में पत्थर में अपना नाम लिखवा लेते हैं, तो हम लोग भी लिख लेते हैं, वो लोग चले जाएंगे पर नाम बना रहेगा। तो कभी कभी उनके लड़के बच्चे आते हैं तो अरे हमारे पिताजी का यह नाम है, हमारे दादाजी का नाम है, दादी जी का नाम है। बाकी दादा दादी का घर तो कहाँ गया पता ही नहीं लगता है ना। दादा दादी ने घर में जो धन रखा वो तो कहाँ गया पता नहीं लगेगा, परंतु किसी मंदिर में एक पत्थर लगाया है कमरा बना करके या कुछ भी, तो वो नाम बना रहता है, वर्षों तक बना रहेगा, क्योंकि वो पत्थर में लिखा गया। तो वज्रलेप किसी को कहा जाता है, न मिटने वाला जो लेख है उसको वज्रलेप पत्थर में लिख देना। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मेरे अवगुण भी वज्रलेप की तरह हो गए, मिटते ही नहीं है। ये केवल हम लोगों को समझाने के लिए श्री जी ने कहा। श्री जी से ऐसा होगा आपको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। वो हमारी ओर से बोल रहे हैं, अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, हमारी ओर से बोल रहे हैं। हम सबकी अंदर की भावना श्री जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जीवन में ना आ जाए कि हमारे कर्म वज्रलेप बन जाए, हमारे विचार वज्रलेप बन जाए, जिसको मिटाना मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति ना आए। तो श्री महाराज कहते हैं ये विद सोई जान से जिनकी अंतर खुली नजर रहा। इस विधि को, ये दोष निवारण की विधि होती है, दुख निवारण की विधि, दोष निवारण की विधि, टेंशन निवारण की विधि होती है ना। आपके दिमाग में कोई टेंशन आ जाए तो उसके निवारण की विधि होती है ना। अच्छा सोचो तो बुरा विचार अपने आप ही दिमाग से चला जाता है। बीमार आदमी मैं ठीक हूँ ठीक हो रहा हूँ ऐसा सोचेगा तो बीमारी कम होती जाती है ना। शुभ विचार से अशुभ विचार को दूर कर देना, शुभ सोच से अशुभ सोच को हटा देना, निकाल देना। तो इस तरह से अंतर नजर खुल जाती है, अंतर आत्मा में प्रकाश आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं,
करते हैं अच्छा अच्छा भला भला सुबह सुबह मंगल मंगल। देखिए मंगल गुरु जी के चरणों में आए हैं तो मंगल होकर के हमको जाना है ना, मंगल बनना है, मंगल सोचना, मंगल करना, मंगल जीवन जीना, मंगल विचार प्रकट करना, मंगल भक्ति करना और मंगल मय होकर के राज्य के उस मंगलमय पवित्र धाम को पाना। नवरत्न वाणी में परम धाम को भी मंगल धाम कहा है। नवरत्न वाणी आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, हम लोगों ने प्रकाशित किया है प्राणनाथ मिशन से। जैसे प्राणनाथ जी की वाणी है ना 18,000 चौपाई में, नवरत्न की वाणी 17,205 चौपाई में हम लोगों ने छपाई। जितने की वाणी मिली कलेक्शन करके, तो आप देखिए कि इतनी बड़ी नवरत्न महाराज की वाणी लिख करके गए, तो उन्होंने अपनी वाणी में परम धाम को मंगल धाम लिखा है। तो मंगल, क्योंकि परम धाम में मंगल ही मंगल होता है ना, अमंगल तो वहां कुछ होता ही नहीं। भवदूत भी वहां पर नहीं है, बाधाएं भी वहां पर नहीं है, इसलिए मंगल धाम। तो ऐसे ही हम भी इस मंगल धाम, जगत के मंगल धाम में आए हैं, तो जीवन को मंगलमय बनाते चले, जीवन को धन्य बनाते चले। ये नेप बदर के मैं क्या कहूँ, ये अवगुण संता पिता धनी आप दे करी आप से ही पिया के देता करते हैं। इस बदर लेप की बातें हम कितनी बार करें। कोई आदमी कहे कि हम दोषी हैं, दोषी हैं, दोषी हैं, या कोई कहे कि हम पापी हैं, पापी हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, ये कहते रहने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है कि बुराइयों को कम करने के लिए, बुराइयों को हटाने के लिए कोशिश करें। बखान करने से क्या होगा? तभी श्री जी ने चौपाई में कहा ना, धनी के गुण गाते गाते गई सारी आरवल, अवगुण अपने भागते ऊपर कोई नास्तिक चलता। कहते धनी का गुण गा रहे हैं और अपना अवगुण गा रहे हैं। धनी का गुण गाने का अर्थ है कि धनी का गुण हम में आ जाए ना, तो अपना अवगुण गाना ही नहीं पड़ेगा, हम भी गुणी बन जाएंगे, धनी की तरह हम भी दयालु बन जाएंगे, कृपालु बन जाएंगे। यही तो है उनके गुण गाने का अर्थ है। और हमेशा अपना अवगुण ही गाता रहेगा, अवगुण दूर करने के लिए कोशिश ही नहीं करता है। जैसे भिखारियों को देखे ना, हमेशा भीख ही मांगते रहते हैं, भीख मांग मांग करेंगे 10,000 20,000 हो गया तो उनको धंधा शुरू करना चाहिए ना, व्यापार करो, धंधा करो, कुछ करो। पर भीख मांगने का स्वभाव हो जाता है तो जिंदगी भर भीख मांगते हैं। मैंने तो कभी कभी अखबारों में पढ़ा कि कई जगह कुछ भिखारी मरे तो जहां वो बैठते थे उनके नीचे से लाख रुपया निकला, नीचे जमीन में उन्होंने गाढ़ धन बना करके रखा था, तो भीख मांगते थे। क्या हुआ? उससे मरा, कुछ लेकर के गया। इसलिए हमको भी भिखारी की तरह अवगुणी है, अवगुणी है ऐसे करते रहने से कोई फायदा नहीं है। गुण को विकसित करना है, गुण को बढ़ावा देना है, गुणी बनना है। हमारे आमदनी गुणी है तो हम भी गुणी बने। यानी आप देकर आप से यही पिया के रीत कहते हैं कि अवगुण तो अनेक है, शब्दातीत है अवगुण। अवगुणों के बखान करके कोई लाभ नहीं है। हम धनी के गुण को धारण करें। धनी ने तो अपने समान बनाया, तुम सतगुरु दीपक भय वैदिक हो आप समान। कहते हैं हे सतगुरु महाराज, आप दीपक के समान है, मुझे भी अपने समान कर दे। तो जैसे आप देखिए एक दीपक से 10 जलाइए, हम लोग आरती करते हैं, तो एक तो मूल आरती हम लोग करते हैं, जो पुजारी जन करते हैं या जो वहाँ के महाराज जी होते हैं वो लोग करते हैं। मूल आरती होती है, मंगल आरती में मूल आरती, शाम के समय में भी मूल आरती होती है। फिर साथ में और छोटी छोटी आरतियां भी चलाई जाती है सुंदर साथ के लिए। जैसे पद्मावती धाम में आरती की वो पंचम प्रहर में आरती की बात आती है, तो वहां पर क्या है कि भाई महारानी मूल आरती करती है, तो सब सखियां भी अपनी छोटी छोटी आरतियां सजा करके श्री जी की आरती कर लेती है। यही चीज हम लोग मंगल धाम में भी करते हैं। नहीं तो अकेला पुजारी आरती करेगा तो औरों के मन में भी आरती करने की इच्छा होती है, वो कब करेंगे? उसी समय कर सकते हैं, व्यवस्था है तो क्यों नहीं कर सकते?
नियम तो हमने बनाया, नियम हम और संशोधन भी तो कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कई मंदिरों का अकेले पुजारी करेगा, सुंदर साहब के लिए बाद में आओ, बाद में बढ़त मिले न मिले। इसलिए गुरु महाराज ने क्या किया कि मूल आरती पुजारी करे या महाराज करे, अन्य सुंदर साहब के साथ साथ में आरती करे, पर मूल आरती की ज्योति और अन्य आरती की ज्योति में कोई फर्क नहीं होता है। जब ज्योति जला करके आप आरती उतार के रखते हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता कौन सा मूल है और कौन से उसके द्वारा बनाई गई शाखाएं हैं। सबकी ज्योति एक सी लगने लगती है। इसी तरह से सबके धनी की कृपा, हम धनी के बन जाए, धाम धनी के बन जाए, तो हमारी ज्योति भी धाम धनी की तरह ही उज्जवल बनने लगेगी, क्योंकि धनी ने अपने समान हमें बनाया है, अपने समान ज्ञान दिया है। यही पिया की रीत, राज्य की रीत क्या है कि अपने समान बनाना, अपने से कमजोर नहीं बनाना, अपने जैसा बनाना। ये प्राणनाथ जी ने भी यही प्रतिज्ञा की ना, जो कोई दूल्हा मंगला साफ इंद्रावती न छोड़े, इनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। कोई दूल्हा हो, लंगड़ा हो, उसका भी हाथ पकड़ करके अपने समान उसको भी शक्ति दे करके परम धाम में पहुंचाएंगे। ये धनी की रीत है, ये श्री प्राणनाथ महाराज की रीत है। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, हमारे धाम धनी के गुण के विषय में क्या है। अवगुणी को भी गुण करते रहते। देखिए, जो गुणी है उस पर गुण करना ये तो स्वाभाविक है, पर अवगुणी पर भी गुण करना है कि कभी तो ये भी गुणी बन जाएगा। जैसे माता पिता को देखिए कि जो बच्चे अच्छे होते हैं, लड़के बच्चे, उनको तो पैसा देते ही देते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग भी कर जाते हैं, जुआ खेल करके, ताश खेल करके, सट्टा सौदा करके, और भी कुछ तंबाकू खा करके, सिगरेट पी करके, कई बच्चे शराब पी करके, है ना। फिर भी माँ बाप सोचते हैं एक दिन सुधरेगा, तो कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे माँ बाप, क्योंकि उनकी दया, मेरी संतान है, बिगड़ी हुई संतान है, सुधरे कोई दिन, हमारी दया को देख करके कोई दिन सुधरे, ये तो सोच माँ बाप रखते ही रखते हैं। तो ऐसे ही धाम धनी अवगुण, हम तो अवगुण करते रहते हैं ना, अवगुण बढ़ाते रहते हैं हम, फिर हमारे ऊपर भी गुण कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश अवगुणी पर भी पड़ता है, गुणी पर भी पड़ता है। राज्य की कृपा भी अवगुणी पर भी पड़ेगा, गुणी पर भी पड़ेगा। अब उसका फायदा कौन कितना ले सकता है, यही सबसे बड़ी बात है। महामत कहे न दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, ऐसे हमारे दुल्हे धाम धनी, ऐसे हमारे स्वामी, ऐसे हमारे मालिक, उन पर बार बार हम बलिहारी समर्पित होना चाहते हैं। बार बार वारी, वारी का अर्थ होता है समर्पित हो जाना। वारी रे वारी मेरे प्यारी, मैं तुम पर वारी। देखिए, गाते हैं ना, कोट मेरा ललिता कुर्बानी, मेरे धनिकाय मुस्कुरारी। केवल एक ललिता का भाव नहीं है, हम सबका भाव है, सब सखियों का भाव है। ललिता को तो एक अग्रगण्य ने बनाया पुकार लगाने के लिए, पर सबके मन में वही भाव समाया हुआ रहता है। तो ऐसे ही हम भी दुल्हन बन करके हमारे दूल्हे पे वारी वारी हो जाए, समर्पित हो जाए, उनके बन जाए, उन्मय हो जाए। ऐसी हमारी दशा होनी चाहिए। और ये दशा कब आएगी, जब हम कुछ सुनेंगे समझेंगे। तो नहीं तो हमारे पास जितनी बुद्धि है ना, उतनी बात हम करते रहेंगे। सुनेंगे तो बुद्धि बढ़ती है। क्यों चर्चा सुनना, क्यों प्रवचन सुनना, सुनने से ही तो बुद्धि बढ़ती है। बच्चे लोग स्कूल में जाकर के टीचर की बात सुनते हैं तो बुद्धि बढ़ती है, घर में ही रहेंगे तो कहाँ से बुद्धि बढ़ेगी। स्कूल जाकर के शिक्षकों की बातें सुनने से, उनके सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाते हैं वो सुनने से उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है। ऐसे ही हम आध्यात्मिक विकास के लिए वाणी सुनना, चर्चा सुनना, ज्ञान सुनना, उपदेश सुनना, पुस्तक सुनना, कथाएं सुनना, शास्त्रों को सुनना, भागवत को सुनना,
बुद्धि के विकास का ये कार्य है, ताकि विकसित बुद्धि हमेशा राज्य की तरफ लगी रहे, झुकी रहे और महामती बन जाए, हमारी मति भी महामती बन जाए। ये प्रयास हम लोग नित्य निरंतर करते हैं। तो आज का भी हमारा समय लगभग होने आया। चर्चा का समय निश्चित है और उस निश्चित समय में हम लोग सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, गुजरात बड़ौदा से परम धाम वासी भानुबेन नवनीत लाल लालीवाला, उनके सुपुत्र वीरेंद्र और उनकी धर्मपत्नी पारुल, फिर उनके और परिवार की ओर से यहाँ आश्रम में सेवा आई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों के किनारे के लिए उनकी ओर से सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो उनको भी मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं उनके प्रति प्रकट करते हुए उनके प्रसन्न बने विराम दे रहे हैं। यही आकर के आज का यह प्रकरण भी पूरा होता है। कल से नया प्रकरण शुरू होगा। तो इस तरह से हम लोग रोज चर्चा सुन करके अपने जीवन को नियमित बना रहे हैं और अपने जीवन को भक्तिमय भावमय बना रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साधने धनी के गुण के मैं क्या कहूँ, लीना गुण परे त्रिगुणा, महामत कहे ना दुले पड़ा, मैं वाली वाली दुल्हीना, मैं वाली वाली दुल्हीना, ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की, आपके धनी की प्रणाम। पिया तुम हो ऐसी जियो मैं, हर्ष करो मेरे जीवन की, हम जैसी तुम बिन करो मेरा, कलप कलप जाए जीवन की। जिब्रातो रे क्यों मेरे दिल की प्यास थी, तुम बिना मैं दिन सोता हूँ पिया, तुम हो मेरी आस थी। आज भी जानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होएगी, सब प्रिया दी सायत दिन रहन जात रोई रोई, जन्म के जो हम होती पिया, सो तुम देखते जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी
तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया रे जानो बाट दी ईशक सो सेवा करो भनी सबन को साचा दी सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात देशे माटी चुगल सरोप परवारी अंगना परी भरी जात दी सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात देशे माटी चुगल किशोर परवारी अंगना परी भरी गात दी प्रिया तुम प्राणनाथ प्यारे